बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आज चैप्टर नंबर 12 में हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर 8 में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाज़ जगह पे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो टॉपिक एक ही है मगर उसकी टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो मैं आगे जिक्र करूँगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका एक बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये इस सामने मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई है जिसमें ऊपर की जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, जो नीचे की प्लेट है वो कौन सी प्लेट है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स क्या होगी, नेगेटिव। यानी ऊपर से किधर आ रही है, नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है जो ब्लैक कलर में बेटा दिखाई दे रही है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं इस फील्ड के दरमियान में एक टेस्ट चार्ज रखूं, जो कि आप जानते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेचुरली किधर फॉलो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वो इस फील्ड की सिमत में नीचे मूव करेगा। तो जब ये टेस्ट चार्ज फील्ड की सिमत मूव करता है, यानी लॉन्ग द फील्ड मूव करता है, तो तब ये अपने अंदर एक एनर्जी हासिल करता है, ये बढ़ाता है, गेन करता है। वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। It means when charge particle move along the field, then it gains the kinetic energy. अब इसी तरीके से जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, मगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को किधर मूव कर रहा हूँ, अपवर्ड, अगेंस्ट द फील्ड। अब एक तो बात याद रखें कि यहाँ वो खुद फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ हम उससे फ्लो करवाना पड़ेगा। इट मीन वहाँ पे हमें वर्क नहीं करना, यहाँ वर्क करेंगे। तो यहाँ जो हम वर्क करेंगे अगेंस्ट द फील्ड, इसकी वर्क के अंदर, उसके नतीजे में इसमें कौन सी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें, जब पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करेगा, और जब वो काइनेटिक को इस हिस्से में गेन करेगा तो पोटेंशियल को क्या करेगा, लूज़। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि व्हेन चार्ज मूव अलोंग द फील्ड देन इट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, जब काइनेटिक गेन कर रहा होता है तो पोटेंशियल को क्या करता है, डेफिनेटली लूज करता है। नंबर 2 पॉइंट देखें, व्हेन चार्ज मूव अपोजिट टू द फील्ड इट गेन्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट्स थोड़े से पहले हमें समझने ज़रूरी थे। अब ज़रा आते ये हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़। तो ज़रा इस बात को समझें कि जब बेटा इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना चाहेंगे तो इस चार्ज ने खुद तो मूव नहीं करना, क्योंकि फील्ड के अपोजिट जाना चाहते हैं। ये मेरा से पॉइंटर है, अगर मैं इसको छोड़ूँ तो ये ज़मीन की फील्ड की तरफ जाता है, बड़ी आसानी से जाता है, मगर नीचे से ऊपर की तरफ लाऊँ तो मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो जब मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ वो मेरा वर्क इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एग्जैक्ट बेटा इसी तरीके से ये चार्ज फील्ड की सिमत में तो खुद जाना चाहता है, मगर आप फील्ड के अगेंस्ट आप लेके जाएंगे तो वो डू ए वर्क ऑन इट। हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे। काम की वो मिकदार जो इस यूनिट चार्ज पे अगेंस्ट द फील्ड की जाएगी, उस वर्क को पर यूनिट चार्ज जब मेजर करेंगे, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, तो क्या डेफिनेशन होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम्स, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब हमारा क्या है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड अदर पॉइंट्स वाइल कीपिंग द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को नीचे खींचेगी उतनी फोर्स के साथ हम ऊपर लेके जाएंगे, ताकि नेट फोर्स इफेक्ट जीरो रहे और ये बॉडी की इक्विलिब्रियम के अंदर है, ताकि फोर्स को मेजर करना आसान हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी फोर्स मेजर करना मुमकिन नहीं रहेगी। लिहाजा अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इस कॉल्ड क्या होगा, पोटेंशियल्स। अब इसमें एक डेफिनेशन और भी बन सकती है, वो ये है कि जब बेटा इसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जाएगा। तो लिहाजा लिखता है कि अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लिहाजा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों सेम है, तो फ़र्क क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, यहाँ क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, इसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, यानी एक ही चीज़ के 2 डेफिनेशन हो जाएंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि यूनिट के लिहाज से फिर हम इसे कैसे मेजर करते हैं। तो बेटा इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अक्सर हम देखते हैं कि बैटरी इतने वोल्ट की है, आपदा के इतने वोल्ट आ रहे हैं, तो ये वोल्ट बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अब ज़रा पोटेंशियल के हवाले से देखते ही हैं कि अगर आप लोग 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 1 जॉल वर्क करते हैं, 1 जॉल वर्क ऑन ए 1 कूलम चार्ज, देन to produce the potential is here
इज़ 1 वोल्ट। तब यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा होगा, 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम चार्ज को हरकत देने में आप 1 जॉल वर्क करें तो उसके अंदर स्टोर होने वाला जो पोटेंशियल या क्रिएट होने वाला जो पोटेंशियल होगा उस हम लोग क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट का नाम देंगे। ये नीचे वो डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी। ओके अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें हमें ना प्रॉब्लम्स बनाएंगी कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई फ़र्क है। तो बेटा बाज़ जगह पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आर सेम, और बाज़ जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करते हैं बाई वैल्यूज़, कीमतें मुख्तलिफ होती है। ज़रा इस पॉइंट को समझते ये बेटा कि मैं जिस चार्ज को उठा के लेके जाना चाहता हूँ, अगर ये मेरा चार्ज 0 से उठ रहा है, इनिशियल पॉइंट मेरा कौन सा है, 0, तो जब मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाऊँगा, फ़र्क उसमें मैंने कितना वर्क किया, 10, तो मेरा जो वर्क होगा वो 10 पर यूनिट, जो कि 10 - 0 पर यूनिट चार्ज Q0 हो जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर मेरे पास क्या हासिल होगा, 10 ओवर क्या होगा, Q0। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को बेटा इस पॉइंट से उठाऊँ, यहाँ से, जहाँ उसकी कीमत 0 नहीं है बल्कि उसकी कीमत पहले कितनी है, 5, और 5 से मैं उठा के यहाँ पे लेके जाऊँ, तो अब मेरा क्या होगा, अब मैं लिखूँगा 10 - 5 ओवर क्या होगा, Q0। तो अब ये आंसर मेरे पास आएगा 5 ओवर क्या होगा, Q0। तो बेटा फ़र्क समझिएगा कि जब हम किसी की 0 रेफरेंस से उठाते हैं, जिसको हम आउट ऑफ द फील्ड मानते हैं, तो फिर जिस पॉइंट पे हम ले जाते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और वही हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है। मगर अगर हम 0 के अलावा किसी और पॉइंट से उठाएंगे तो फिर बेटा जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं पोटेंशियल हमारा कितना होगा, 10, मगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5। ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 से उठ के 10 तक गए हैं तो पोटेंशियल कितना है, 10, तो डिफरेंस कितना है, वो भी 10, क्योंकि 10 - 0 फिर भी आंसर क्या मिला, 10। लेकिन अगर आप इनिशियल पॉइंट 5 से उठ के 10 पे गए हैं तो पोटेंशियल कितना है, 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 - 5 इक्वल टू क्या होगा, 5। क्लियर होगी बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का ये फ़र्क होता है। ओके अब मैंने यहाँ थोड़ा सा पॉइंट मेंशन किया, इफ द पॉइंट ए इज एट द 0, यानी अगर ए पॉइंट को मैं 0 ले लूँ, जिसको हम आउट ऑफ द फील्ड या इन्फिनिट लेते हैं, तो फिर इस ए के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो फिर हमारा यही पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है, इफ वी टेकिंग द चार्ज फ्रॉम 0 टू दैट पॉइंट, from 0 to that point, from out of field to that point, from infinite to that point, it is called क्या होगा, absolute electric potential या simple electric potential। तो ये बुनियादी थोड़ा सा इसमें क्या होगा, फ़र्क होगा। इसी टॉपिक के साथ एक दूसरा टॉपिक मौजूद है, टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत मशहूर टॉपिक है, E = -d डेल्टा V ओवर डेल्टा R, या पेपर में ये आ जाएगा क्वेश्चन, या ये ऊपर वाला आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, पहली हुई इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है कि डेल्टा V = VB - V है, यानी फाइनल बैलेंस WOB AB ओवर क्या होगा, Q0। अब बेटा ये W क्या है, वर्क है, वर्क का क्या फार्मूला, F.D FD cos थीटा। फिर वही डायग्राम जो 2 मिनट पहले हमने बनाई है, जरा इसको गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, हमने चार्ज को किधर लेके जाना है, अपवर्ड। जिस चार्ज को ऊपर लेके जाएंगे उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, कितने लगाएंगे, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले होगी। क्या फार्मूला है, E = F ओवर Q0, F = क्या होगा, Q0E। इतनी फोर्स लगाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा सके। कितना फासला तय करेंगे, डेल्टा R। किसके खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड। अगर आप फील्ड के खिलाफ जाते हैं तो एंगल 180 डिग्री का बनेगा, एंगल 180 डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये तो वर्क निकालना आसान हो जाएगा। F की कीमत पुट कर दी, D की कीमत, फिर cos की कीमत, cos 180 - 1, ये हमारे पास वर्क की कीमत है। इसी वर्क की कीमत को इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, डेल्टा V = VB - VA माइनस Q0E इंटू डेल्टा ओवर दिस। तो बेटा इसमें से जो Q0 है वो Q0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा रिजल्ट होगा डेल्टा V = -E ओवर डेल्टा R। डेल्टा R को तो डिवाइड करें तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R = -E। याद रखना है स्केल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जब डेल्टा V ओवर डेल्टा R लिखेंगे तो ज़ाहिर है ये तो स्केलर है, और ये किसके बराबर आता है, -E के। E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा V ओवर डेल्टा R = -E। इससे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। अब जहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़हन में आएगी, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता क्या है। तो जब ग्रेडियंट को हम पढ़ने जाते हैं तो हम जरा इस डेफिनेशन को देखें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट क्या है। मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि बेटा ग्रेडियंट चेंज को कहते हैं, क्या आम चेंज या मैक्सिमम, जी मैक्सिमम चेंज। किसके लिहाज से चेंज, फासले के लिहाज से। तो डिस्टेंस के लिहाज से किसी भी स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैक्सिमम चेंज को ग्रेडियंट कहते हैं।
मेरी बात समझ क्या आएगी कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम चेंज को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। एक बात क्लियर होगी कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर के लिया करते हैं, और जब किसी स्केलर का ग्रेडियंट ले लेते हैं वो स्केलर स्केलर नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर्स के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये वाला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने भी ये बोला है, गिव्स द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है? यस, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। किसके लिहाज से? WRT विद रेस्पेक्ट टू, WRT मीन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फासले के लिहाज से। इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू ग्रेडियंट वी। तो बेटा ग्रेडियंट वी को हम मैथमेटिकली डेल वी लिख सकते हैं। ये डेल का निशान नीचे की तरफ होता है, इसे डेल वी पढ़ते इज इक्वल टू -c। अब थोड़ा इसको हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होगी। बेटा मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ तभी मेरा वर्क उतना ही होगा, अगर मैं यहाँ से घुमा के यहाँ ले जाऊँ तभी मेरा वर्क उतना ही होगा। क्योंकि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। अगर मेरा वर्क भी उतना होगा, चार्ज भी उतना होगा, इसका मतलब मेरा पोटेंशियल तो उतना ही होगा। अगर मेरे यहाँ फर्ज के पोटेंशियल कीमत फर्ज करें 2 है, यहाँ पोटेंशियल कीमत भी 10 होती है, तो कितनी तब्दीली आएगी? 10 में से 2 माइनस करें तो तब्दीली कितनी की आएगी? 8 की। अगर बेटा मैं यहाँ से जाऊँ तभी तब्दीली 8 की, इधर से जाऊँ तभी तब्दीली 8 की, तो मैं कम फासला कहाँ तय कर रहा हूँ? इस जगह पे कम फासला। इधर मैं फासला ज्यादा तय करता हूं, तब्दीली वही आती है। तो वो फासला जिसमें तब्दीली तो मैक्सिमम आ रही है मगर फासले की मिकदार क्या है? कम। आप जब जानते हैं कि जब बट्टे का फैक्टर जितना कम होता जाएगा आंसर उतना बढ़ता जाएगा। तो आर का कम होना और चेंज ऑफ पोटेंशियल के लिहाज से कीमत का ऐसा क्या करना, इंक्रीज, और जब वो कीमत मैक्सिमम पर पहुंचती है इट इज कॉल्ड क्या होगा? ग्रेडियंट। इट मीन ये पॉइंटर बेटा मैं यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ तो बेटा मैं सीधे भी ला सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं यूं से घुमा के यहाँ भी ला सकता हूँ, मैं इसको घुमा के ऐसे ऐसे करके यहाँ भी ला सकता हूँ। तो बेटा जो सीधा लाने वाला है ये कम फासला तय करके ज़्यादा तब्दीली देता है, और ये ज़्यादा फासला तय करता है तब्दीली उतनी ही देता है। तो लिहाजा हम इस सीधे जाने को बल को क्या कहेंगे? ग्रेडियंट, और टेढ़े जाने वाले को हम ग्रेडियंट नहीं मानेंगे, सिर्फ चेंज मानेंगे। तो कम फासला तय करके ज़्यादा तब्दीली हासिल करने को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी यूनिट आ रही है इस फार्मूले के मुताबिक कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, जो कि है वोल्ट पर मीटर। तो क्या वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? तो न्यूटन पर कूलम भी है। क्या ये वही यूनिट है? हाँ, इसको चेक करते हैं। वोल्ट का फार्मूला जॉल पर कूलम, ये देखें जॉल पर कूलम। अच्छा, जॉल पर कूलम में से कूलम नीचे चला गया तो जॉल किसके बराबर आ जाता है? न्यूटन टू मीटर। अगर न्यूटन टू मीटर पुट करते हैं तो बेटा इसमें से मीटर को मीटर से कैंसिल कर दें तो न्यूटन पर कूलम, क्या दोनों यूनिट सेम है? यस, इससे प्रूव हो जाता है कि वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और न्यूटन पर कूलम भी किसके यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके दोनों यूनिट हम बुक में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं एक इजाफी छोटा सा पॉइंट आपकी एंट्री टेस्ट के हवाले से। एक लफ्ज़ आएगा इक्व पोटेंशियल सरफेस। अब नाम से ज़ाहिर ये लफ्ज़ है इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जिससे पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है। मसलन द सरफेस एट विच द पोटेंशियल रिमेन सेम इज कॉल्ड इक्व पोटेंशियल सरफेस। ऐसे मैं थोड़ा सा पॉइंट समझाऊँ। ये मेरे पास एक चार्ज है बेटा, इस चार्ज से ये मैंने एक सर्कल सा दिखाया है, तो ये फासला यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से लें, क्या फासला सेम होगा? यस। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा, यहाँ ये सारे सेम होंगे। इट मीन अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी कितना होगा? 5। तो अब ये जो सरफेस डेवलप हो रही है इस सरफेस का क्या नाम होगा? इक्व पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट विच द पोटेंशियल रिमेन सेम। तो किसी चार्ज के गिर्द अगर दायरा लगा लोगे, एक सर्कल लगा लोगे, तो सर्कल के ऊपर पोटेंशियल की मिकदार क्या रहेगी? सेम। तो वो सर्कल उस चार्ज का क्या बन जाएगा? इक्व पोटेंशियल सरफेस। ये एक छोटा सा इजाफी पॉइंट था, बाज़ वक़्त इसका कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में जिक्र कर लेते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है और पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक के ऊपर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहनी चाहिए। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, अलबत्ता ग्रेडियंट के हवाले से क्वेश्चन जो होता है उसमें ज़्यादा आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।